नॉन जीरो है, तो जैसे जीरो के इधर भी दो है उधर भी दो है, तो जीरो के दोनों तरफ नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें भी कितनी होगी 3। लेकिन जैसे मान लो तुम्हारा 2000, मान लो ये है 20200 और खाली इतना ही दे रखा है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी 3। ये तो सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है 20 और आगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, अगर आगे यूनिट है तो फिर ये पांचों के पांचों क्या हो गए सिग्निफिकेंट, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो ये पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे तुम्हारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं। और इंपॉर्टेंट रूल क्या है ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 0.00200, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें डेसिमल पॉइंट है, इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाले आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस रूल को तुम्हें याद रखना है ना। तो अगर डेसिमल पॉइंट है ना, तो 0.00 ये वाले तुम्हारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 200 तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई तुम्हारी 3। उसी तरीके से सपोज करो कि 1.002000, ठीक है, ये है। अब इस जीरो के इधर भी 1 है और इन जीरो के इधर 2 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी 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 है, ये भी। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 होगी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसलिए मैं ना रूल्स लिखवाने से अच्छा मैं तुम्हें इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि 1.002 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें डेसिमल है तो 1 2 3 4, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 4। और अगर 1.0020 अगर मैं इसमें पूछूं तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 5। लेकिन अगर यही मान लो 0.0020 होता, तो यहां पे अब ये पॉइंट से पहले ध्यान से देखो जीरो है, अगर ये पॉइंट से पहले जीरो होता है तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, खाली ये दोनों है, तो इसमें कितनी डिजिट्स हो गई, इसमें आगे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। जैसे एक और चीज है, जैसे मान लो अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है 17,000, तो 17,000 को हम लिख सकते हैं 17,000 को हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 रेस्ट टू पावर 4। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 17,000 को मैंने क्या लिख दिया 1.7 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4। तो कोई तुम्हें पूछे कि 17,000 को इस तरीके से लिखो कि खाली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो, कोई तुम्हें पूछे कि 17,000 को इस तरीके से लिखो कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो, खाली 2, तो आप कैसे लिख सकते हो 1.7 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4। ये काउंट नहीं होता है, क्या काउंट होता है आपका खाली 1.7। तो इन सब रूल्स के बेसिस पे अब ये देखो दिख रहा है सबको, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द फॉलोइंग ए बी सी डी ई एफ जी एच। जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो। तो आप मुझे बताओ। एक डाउट है। हाँ पूछो। सर आपने अभी जैसे बोला कि 1.7, एक बार वो वाली स्लाइड निकाल। हाँ हाँ आ गया। सर इसके अंदर आपने बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो 17,000 लिखा हुआ है, तो वो भी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मान ले यूनिट होती, मान ले यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता तो 5 हो जाता ना। हाँ है ना। अगर यही मैं मान ले बोलता कि नहीं 3 में लिखो, अगर मान लो मैं बोलता कि नहीं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, तो अपन क्या लिखते हैं फिर, अपन लिखते हैं 1.70 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4। तो इसमें कितनी हो जाती 3। तो ये तो क्या है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसके बेसिस पे, इस पे आ रहा हूं मैं आगे, ये टॉपिक आएगा। अच्छा अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट से काउंट करो। डिटरमाइन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द फॉलोइंग ए बी सी डी ई एफ जी। जल्दी काउंट करो, सबको दिख रहा है ना ये, जल्दी काउंट करो इसको। तो ए में कितनी, मैं इसका आंसर बताऊंगा आप चेक कर लेना। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। डिटरमाइन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द फॉलोइंग। तो मैं वापस एक को एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा ताकि ये चीज तुम्हें याद हो जाए। हिमांग आपने अभी ज्वाइन किया शायद, तो आप जल्दी देखना इसको। तो पहला वाला है 6.07 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15। इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 3। 6 भी होगा, 0 भी होगा और 7 भी होगा। 0 को क्यों काउंट करेंगे,
क्योंकि 0 के एक तरफ 6 है, एक तरफ 7 है। अब जो दूसरा वाला है, ध्यान से देखो, तो 0.003840, ये वाली डिजिट्स, ये वाले जीरो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 4, 3, 8, 4 और 0। आगे वाले तो सिग्निफिकेंट होते हैं, पीछे वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर यही मान लो होता 1.003840, इस केस में अब ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, ये सब भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आया समझ में? अब जो तीसरा वाला है 17.00, यहाँ पे डेसिमल है, अगर डेसिमल है तो आगे वाले भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितना हो गया? 4। 8 इंटू 10⁻8, इसमें कितना हो गया? 1। 463.8052, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, इसमें कितना हो गया? 7। ये 301 लिखा हुआ है, आगे कोई यूनिट तो नहीं मेंशन है। यूनिट होती तो दिक्कत होती, अगर मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता तो 3, पर कोई यूनिट नहीं है, इसलिए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1। उसी तरीके से 301 में कितनी हो गई? 3, और 30.0 में कितनी हो गई अपनी? 3। अगर यही मान लो आपका 30.010 होता तो फिर कितनी हो जाती? 5 हो जाती। कितनी हो जाती? 5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हाँ पूछो। सर ये बी वाला समझ में नहीं आया। ये 0.003840, चल मैं ये अलग से हाँ। और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। जैसे 0.003840, याद रखना, अगर डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट है और तेरा जो डिजिट है वो 1 से कम है, देखिए 1 से कम है ना, तो फिर ये पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं, आगे वाला जीरो तो काउंट होगा। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई? इसमें हो गई 4। आया समझ? सर फर्स्ट वाला भी नहीं आया। फर्स्ट वाला कौन सा है? एक सेकंड। 6.07 वाला ना, तो जैसे मान ले 6.07 इंटू 10⁻⁻15, इसको नहीं देखा जाता है, इसको नहीं देखते हैं। 6.07 है तो ये 6 तो होगा ही है, ये 7 तो होगा ही है, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो डिजिट होती है तो सिग्निफिकेंट होती है। और ये जीरो के एक तरफ 6 है, एक तरफ 7 है, तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। इसलिए इसमें कितनी हो गई? 3। आया समझ में? कोई डाउट है अब तक कैसे काउंट करते हैं? ओके ओके, अब अगली चीज ध्यान से देखना, अगली चीज है अपना, वो है इंपॉर्टेंट है, वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये समझ लो कि मैंने लिखा हुआ है 3.463 और मैंने बोला है कि यार इसको राउंड ऑफ करो और मुझे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। अभी कितनी है? अभी है 4, और मुझे कितनी चाहिए? खाली 2 ही चाहिए, है ना। मतलब 2 डिजिट घटानी है। अब पीछे से तो नहीं घटा सकते, इस तरफ से घटाएंगे अपन। तो याद रखना 3.463 में 6 के आगे क्या है? 3। तो अगर ये 5 से कम है, अगर ये 5 से कम है तो इसको ऐसा कैसा घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 3.46। ठीक है, तो अगर ये 3 तो 5 से कम होता है, 5 से कम है तो उड़ा दो उसको। अब वापस चेक करते हैं, मुझे तो कितनी चाहिए? 2, मतलब एक और गायब करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, अब क्या है? 6। 6 तो क्या है? 5 से ज्यादा है, 6 इज मोर देन 5, राइट। अगर 5 से ज्यादा है तो पीछे वाली में +1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3.5। आया समझ में? तो राउंड ऑफ के 3 रूल्स हैं। पहला रूल तो क्या है? पहला रूल ये है कि 5 से कम है तो हटा दो। दूसरा रूल क्या है? 5 से ज्यादा है तो पीछे वाली में 1 बढ़ा दो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मान लो 5 ही है तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मान लो कि जो डिजिट आपको रिमूव करनी है, सपोज है 3.65। अब इस केस में क्या करेंगे? मान लो 5 को रिमूव करना है तो इसकी पीछे वाली डिजिट को देखो, अगर पीछे वाली डिजिट ऑड है तो उसमें कर दो +1, अगर इवन है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। इवन है मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। तो 3.65 में 6 तो इवन है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे अपन? 3.6। लेकिन मान लो कि अगर मैं बोलूं कि 3.75 है, इसको राउंड ऑफ करो, तो अगर आप 5 को हटाओगे तो अब पीछे वाली ध्यान से देखो, पीछे वाली क्या है? ऑड है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे? 3.8। आया समझ में? राउंड ऑफ करने के रूल्स ये होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो अब तुम्हारा काम है अगला क्वेश्चन करना। तो मान लो कि मैं तुम्हें दे दूं 3.724659, ठीक है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। कितने तक? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे लेके आना है। अभी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 7 है, 7 से कहां जाना है? 2 पे, मतलब 5 डिजिट आपको गायब करनी है। कैसे करोगे गायब? मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूं, ट्राई करो।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 22 एंड 22.00? हाँ एक सेकंड हिमांग, इस क्वेश्चन के बाद है ना मैं तुम्हारा आंसर करता हूँ. विल आंसर आफ्टर डिस्कशन. अच्छा अब देखो एक एक हटाते जाते हैं अपन, ठीक है. सबसे पहले 9 हटाओ. 9 तो क्या होता है बताओ, 5 से ज्यादा है. तो 9 5 से ज्यादा है तो 3.72466, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले में एक बढ़ा दो. अब 3.72466 है, ठीक है. अब इस 6 को हटाना है. अब इस 6 को हटाना है तो 6 तो क्या होता है 5 से ज्यादा है तो 3.7247 हो जाएगा. अब क्या करना है, 7 को हटाना है तो ये कितना हो जाएगा 3.725 हो जाएगा, क्योंकि 4 में एक बढ़ा दो. अब 5 को हटाना है, ठीक है. पर 5 से पहले क्या है, ये तो क्या है 2 इवन है ना, तो इवन है तो ये कितना हो जाएगा 3.72 हो जाएगा, क्योंकि इवन है तो नहीं छेड़ना है. और बाद में अब किसको हटाना है, 2 को हटाना है. 2 तो 5 से कम है तो आंसर कितना आएगा 3.7. कोई डाउट है किसी को, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो एक क्वेश्चन हमें और राउंड ऑफ करके बताओ तुम. तो क्वेश्चन है 3.755. इसको राउंड ऑफ करो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट पे. हाँ पूछो, कोई डाउट है तो पूछो. इसको राउंड ऑफ करो, एक सिग्निफिकेंट डिजिट पे लेके आओ. राउंड ऑफ वाले रूल फॉलो करना. वैसे तो मुझे भी दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा, पर राउंड ऑफ वाले रूल फॉलो करके लेके आओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा पूछा जाए तो तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा. हाँ वो दिख रहा है, आंसर 4 ही होना चाहिए. तो पहले एक गायब करो, तो 3.7, ये 5 जाएगा तो पीछे वाली डिजिट क्या है, पीछे वाली क्या है ऑड, तो ये हो जाएगा 3.76. अब इस 6 को गायब करना है. 6 को गायब करना है, 6 तो 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.8. और अब इस 8 को गायब करना है तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4. इसको 4.0 मत लिख देना. 4.0 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा. पता है क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, एक चाहिए. और 4.0 में कितनी होती है, 2. तो दोनों में डिफरेंस है, 4 और 4.0 में डिफरेंस है. अब क्या डिफरेंस है हिमांग, आपके क्वेश्चन का आंसर बताता हूं. 4 और 4.0 में ये डिफरेंस है कि नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो ज्यादा एक्यूरेट है. एक्यूरेट इसका मतलब है 4.0 मतलब आपने 4 के आगे पॉइंट के आगे 0 है, इसका मतलब आपने और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया है ना. तो 22 और 22.00 में डिफरेंस ये है कि ये वाला मेजरमेंट जो है ना ये ज्यादा एक्यूरेट है ना. ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है ना. जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि 11.1 और 11.12, तो नीचे वाला जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है. आपने 11.1 के आगे भी घुस के कैलकुलेशन करी है. तो बस ये डिफरेंस है इन दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है. तो कोई तुम्हें वन वर्ड में पूछे क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ एक्यूरेसी. ओके, तो राउंड ऑफ हो गया, गिनती करना आ गया. अब तीसरी जो चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्लस और माइनस कैसे करते हैं. ध्यान से देखो. तो याद रखना कि अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ऐड करते हो तो फाइनल में मिनिमम डेसिमल प्लेस रहनी चाहिए. अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2.00 प्लस 4.0, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना. तो पहले तो हम क्या करते हैं, 2.00 में कितनी डेसिमल प्लेसेस है. डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, तो इसमें कितनी डिजिट है 2. 4.0 में कितनी डिजिट है 1, क्योंकि पॉइंट के बाद तो खाली 0 है. तो एक बार तो ऐड कर लो, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 6.00. ठीक है. अब सुनो, फाइनल आंसर में इसमें से जो मिनिमम है उतना डेसिमल प्लेस होना चाहिए. तो फाइनल आंसर में कितना डेसिमल प्लेस होना चाहिए, खाली 1. तो फाइनल आंसर कितना होगा 6.0, है ना. तुम्हें वैसे ही थोड़ा मजाक लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. तो 2.00 प्लस 4.0 का आंसर कितना आएगा 6.0. अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्या था 12.11, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ध्यान से देखो, इसमें है 2. 18.0, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, क्योंकि पॉइंट के बाद खाली 0 है. और 1.013, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है, ध्यान से देखो, इसमें है 3. ठीक है. तो फाइनल आंसर में कितनी डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, खाली 1. तो पहले तो आप तीनों को ऐड कर लो, जो मैथमेटिक्स से करते तो ऐड करके इतना आ गया.
लेकिन फाइनल आंसर में तो कितनी डेसिमल प्लेस चाहिए 1, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 गया फिर 2 गया तो कितना बचा 31.1। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, ये तुम्हें याद रखना है। तो एक क्वेश्चन तुम इसका ट्राई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस 2.52 प्लस 6.1301, इसका आंसर क्या आएगा सोच के बताओ। देखो 2.52 में कितनी डेसिमल प्लेसेस है 2, 6.13 सर 8.65 4। हाँ एक सेकंड बता, तो फाइनल आंसर में कितनी हो सकती है 2। तो एक बार अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 8.6501। मैं तो कैलकुलेटर से किया है ना, तो तुम भी कर लेना। 2.52 प्लस 6.1301 ये आ गया। अब फाइनल आंसर में कितनी डेसिमल प्लेस चाहिए 2, तो अब इसमें तो कितनी है 4, तो अपने को क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ के रूल्स में पता है पहले 1 को हटाओ, तो 1 तो वैसे ही हट जाएगा 8.650, अब 0 को हटाओ तो फाइनल आंसर कितना आएगा 8.65। कोई डाउट है किसी को कैसे हुआ है क्वेश्चन, कोई डाउट है? नहीं, फाइनल आंसर 8.6 नहीं होगा यार, 8.6 नहीं होगा, 8.6 नहीं होगा, 8.65 होगा, क्योंकि फाइनल आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, है ना। इसमें डेसिमल के बाद कितनी है 2, इसमें डेसिमल के बाद कितनी है 4, तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितनी हो सकती है 2, तो 8.65 वाला आपका आंसर होगा। हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, हाँ पूछो सर। पर राउंडिंग ऑफ का रूल तो ये होता है ना कि अगर अपन ने पढ़ा तो उस हिसाब से तो राउंड ऑफ हो जाना चाहिए था। राउंड ऑफ हो जाना चाहिए तो करना पड़ेगा ना, अपने आप कैसे होगा? हाँ मतलब वही तो, इस हिसाब से 8.6 होना चाहिए ना, क्योंकि 5 है और 5 से पहले अगर नहीं वो अपने को इवन जाना ही है नहीं है तो। ना, अपने को फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेस ही चाहिए। मैंने ये थोड़ी बोला कि फाइनल आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। आपका जो आंसर आएगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आएगा, फिर तो 8.6 पे भी क्यों रुक रहे हो, फिर तो सीधा 8.6 को भी नो कर दो ना, ऐसे थोड़ी होता है। आपको रूल्स फॉलो करने हैं। द आंसर शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो एक में 2 थे, एक में 4 थे, तो फाइनल में कितने होने चाहिए 2। इसको और आगे नहीं लेके जाना है, 2 पहुंच गए, 2 डेसिमल प्लेस आ गए, यही रोक दो इसको। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और ट्राई करो। सपोज करो 1.01 प्लस 2 प्लस 3.034, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करो। तो 1.01 प्लस 2 प्लस 3.034, सर 6। एक सेकंड ना, देखो इसको ध्यान से देखो तो 1.01 में कितने डेसिमल प्लेसेस है 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 और 1। 2 में कितने डेसिमल प्लेसेस है 0, यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं। और 3.034 में कितने डेसिमल प्लेसेस है 3, तो फाइनल आंसर में कितने होंगे 0। तो एक बार तो इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करने पे आएगा 6.044, पर फाइनल में तो डेसिमल चाहिए ही नहीं, मतलब इन तीनों को हटाना है। तीनों को हटाना है, देखो ये 4 तो वैसे ही चला जाएगा 5 से कम है, ये 4 भी चला जाएगा 5 से कम है, और ये 0 भी चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 6। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। और अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा। अब ध्यान से देखना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। कैसे? जैसे 4.56 है, 4.56 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, 1.4 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। ठीक है,
तो इन दोनों में से कम कौन सा है? 3 या 2 में से कम कौन सा है? 3 या 2 में से कम है आपका 2। तो एक बार तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6.38, लेकिन फाइनली कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए आपको? 2 ही चाहिए, मतलब इसमें तो 3 है, तो 8 गायब करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 6.4। तो याद रखना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं 1.1 इंटू 1.1, इसका आंसर कितना आएगा? 1.1 इंटू 1.1, तो ऐसे तो 1.1 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। इस 1.1 में भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। 1.1 इंटू 1.1 होता क्या है? 1.21। पर इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। तो अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ मतलब एक हटाना पड़ेगा, तो ये जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 पॉइंट। आए समझ में? एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, किसी को डाउट है अब तक तो पूछ लो। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होता है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, तो है आपका 4.00 इंटू 2.0, बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो 4.00 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना नहीं आती तो गेम यही खत्म हो जाएगा, इसलिए रूल्स पहले पता होने चाहिए। 2.0 में कितनी है? 2। तो 4 टू जा होता कितना है? 4 टू जा होता है 8, तो एक बार मैं लिखूंगा 8.00, ठीक है, एक बार तो ये लिखूंगा, पर मिनिमम में होनी चाहिए, तो मिनिमम तो 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8.0। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ सबको कैसे करते हैं? द आंसर शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है 12 इंटू 1.2 इंटू 1, इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो 12 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। 1.2 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। और 1 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। एक बार तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 12 12 जा कितना होता है? 12 12 जा होता है 144, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14.4, ठीक है। एक बार तो मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 14.4। लेकिन फाइनल आंसर में तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है? 1। पर इसमें कितनी है? 3। तो अब राउंड ऑफ करेंगे, 14.4 में से 4 गया तो बचेगा 14। अब क्या करोगे? अब कैसे करोगे इसको? फाइनल आंसर में तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है? 1। अब 14 को अपन 2 तो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्या? अब क्या करोगे? तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब सब ध्यान से देखो। तो 14 को अपन लिख देते हैं 1.4 इंटू 10⁻1, ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब 1.4 को यार अपन लिखेंगे 2, 1.4 को अपन लिखेंगे, अब इसको राउंड ऑफ करो तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻1, है ना। ये 14 के बाद यहां पे दिक्कत चालू हो जाती है। 14 को तो राउंड ऑफ करके 2 नहीं लिख सकते, मतलब 4 को हटा के 1 तो नहीं लिख सकते। तो 14 को लिखो पहले 1.4 इंटू 10⁻1, और 1.4 में 4 हटा दो तो आपका आ जाएगा 1 इंटू 10⁻1। इसका एक और क्वेश्चन सब ट्राई करते हैं। तो मान लो कि मैं आपको दे दूं 20 इंटू 6.00 इंटू 8.00 या 000, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा?
20 इंटू 6.00 इंटू 8.000। 20 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर से सोच के लिखना, 6.00 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर से सोच के लिखना, 8.000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर से सोच के लिखना। 20 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। 6.00 में कितनी है, 3। 8.000 में कितनी है, 4। ठीक है, अब एक बार अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 8 जा 48, 48 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 960। ठीक है, ये आ जाएगा 960। मान लो 0.000 लगा देते हैं, ठीक है, जो भी है। अब क्योंकि 3 0 है तो 3 तो एक बार लगा ही देते हैं, पॉइंट के बाद कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब मुझे 1 तक जाना है, मतलब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, आंसर में कितनी आनी चाहिए, खाली 1। तो पहले अपन क्या करेंगे, पीछे के सारे जीरो हटा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 960 तक तो पहुंच जाएंगे। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब 960 को आप क्या लिखो, इसको आप लिखो 9.60 इंटू 10⁻²। ठीक है, समझ में आया। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो 9.60 में जीरो हटा दो, तो जीरो हटा के क्या आएगा, ये आएगा 9.6 इंटू 10⁻²। और फाइनली 9.6 को भी 6 भी हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 10⁻²। क्योंकि 10 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, 1 होती है। आया तुम्हें समझ में। तो ये ट्रिकी है, ये बहुत ट्रिकी चीज है, आपको ये यूज करना आना चाहिए। ओके, अब किसी को कोई डाउट है? सर सर 9.6 से आएगा ना, क्योंकि 20 में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 9.6 में भी तो 2 ही आ रहे हैं। 20 में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है बेटा, वहां पे यूनिट नहीं दे रखी है। अच्छा हाँ। ये किसका सर audio 10 की पावर 2 क्यों हुई? क्या, किसकी? 10 की पावर 2। हाँ, इसको मैं वापस समझाता हूँ, वापस देखना, एक बार वापस देखना। और ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो है ना यार। देखो 960 को अपन क्या लिख सकते हैं, 960 को अपन लिख सकते हैं 9.60 इंटू 10⁻²। क्योंकि ये मैंने क्या किया, देख अभी तो डेसिमल नहीं है, यहाँ दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो 10⁻² आ गया। फिर मैंने इसको लिख दिया 9.6 इंटू 10⁻², और 9.6 का राउंड ऑफ किया तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻²। ऐसा है। और 10 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, 10 में होती है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, अब किसी को डाउट है इस पूरी स्लाइड में? आज जो मैंने पढ़ाया, मैंने आज क्या पढ़ाया, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना, राउंड ऑफ करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 2.42 माइनस 1.6, इसका आंसर कितना आएगा? ये क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो 2.42 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, सॉरी कितने डेसिमल प्लेसेस है, इसमें डेसिमल प्लेसेस है 2, और 1.6 में कितने डेसिमल प्लेस है, 1। तो एक बार तो इसमें से इसको माइनस करो, तो ये आएगा आपका 0.82। लेकिन फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, खाली 1। 0.82 को अपन क्या लिखेंगे, 0.8। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इस सर क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर हाँ पूछो। सर इसमें आगे वाला 0 काउंट नहीं होगा 0.8 नहीं में? नहीं नहीं, ये वाला काउंट नहीं होता है यार, अभी हमने देखा था, याद है 0.002, तो ये 0 काउंट नहीं होते। ये अच्छा, वाला तो काउंट नहीं होता। फिर इसका मतलब अपन ये 8 को 1 भी कर सकते हैं। 8 को 1 अगर अब वो राउंड ऑफ का मेथड देखे तो। हाँ, 8 को अगर राउंड ऑफ का मेथड देखेगा तो इसको 1 लिख सकते हैं, मतलब अब करना नहीं है ना। अगर मान लिया मैं बोलूं कि 0.8 को और राउंड ऑफ करो, तो और राउंड ऑफ करने का मतलब ये 1 होगा, और तो क्या होगा। बट करना नहीं है ना, इस क्वेश्चन में यहीं पे छोड़ना है इसको। ये डिपेंड करता है कि आपको फाइनल क्या पूछा है, फाइनल आंसर क्या लेके जाना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई सर करें, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, एक सेकंड ना। 2.00 प्लस 4.00 और नीचे है 3, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। टू 2.00 प्लस 4.00, देखो
2.00 में कितने डेसिमल प्लेसेस है 2, 4.0 में कितने डेसिमल प्लेसेस है 2, तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे इसको 6.00 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले तो मैंने किसका रूल लगाया एडिशन का, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, अब कर रहे हैं हम डिवीजन। तो अब 6.00 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, और 3 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है 1। तो आपको फाइनली आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, खाली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। 6.00 अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.00, पर इसको राउंड ऑफ करके कितना आएगा, तो अपना आंसर कितना आएगा 2। आया समझ में? अच्छा, आज का मैंने क्विज तुम्हें बता रखा है, जैसे ही मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा मैं तुम्हें क्विज फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसका, वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? और कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि 2 मिनट और सर। मीटिंग चालू है, फिर बंद हो जाएगी। सर हाँ पूछो। सर ये लास्ट में 0 तो रहना चाहिए था ना, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट में दोनों में 2 तो है। नहीं है, 6.00 में कितना है 3 है ना, डिवीजन कर रहा हूँ, 3। देख डिवाइड में नीचे क्या है 3, और 3 में कितना है 1 ही होता है ना। तो हाँ हाँ आया समझ? वो तुझे एक बार देखना पड़ेगा, ये दिखने में आसान लगता है, इतना आसान है नहीं है, थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, मैंने क्विज बना रखा है, बस अभी मैं तुम्हें क्विज खत्म करते तो मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? चलो ओके यार। सर हाँ पूछो। सर पर 3 में डेसिमल प्लेस है ही कहाँ? नहीं पर 3 वाले में देखना ही नहीं है ना, जब डिवीजन होता है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन अपन क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट प्लेसेस देखते हैं ना, सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। तो 6.00 अपॉन 3 जब करेंगे तो देख 6.00 में कितने सिग्निफिकेंट है 3, और नीचे 3 में कितना है 1, तो फाइनल आंसर में 1 ही होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन क्या देखते हैं डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं अपन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 6.00 अपॉन 3 में 6.00 में 3 है और 3 में 1 है, तो इसलिए अपन फाइनल आंसर में खाली एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है, इसलिए मैंने क्या लिखा 2 लिखा, ठीक है? मैं तुम चाहो तो तुम्हें अगर रिवाइज करना हो तो ये स्लाइड मेरे से मांग लेना, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, और तुम वो क्विज जरूर सबमिट करना। तुम क्विज सबमिट करोगे तो चीज क्लियर होगी, और फिर भी क्लियर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, है ना। फिर भी क्लियर नहीं हो तो, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, ये याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है? चलो ओके यार, ओके। हाँ जिसको चाहिए मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, आपको चाहिए तो मैं आपको दे सर। दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ये वो क्लास वर्क कॉपी जो है ना, ये तो आपने साथ के साथ जो पढ़ा रहे हो काम चल ही रहा है, हाँ तो ये बस लिखता यहाँ है, तक का काम कंप्लीट है, काफी ना। हाँ काफी काफी, तुम टेंशन मत ले इन सबकी, काफी है। तो अबे ये तो परमिशन